Hello students, today we will take our next topic of coordination chemistry, and it is nomenclature of coordination compounds. Coordination compounds is very important topic for board point of view and also for competition point of view. So first of all we will take types of coordination compounds. तो जो coordination compounds हैं बेटा, these are basically of three types. Okay, these are basically of three types. The first type is the anionic coordination compound, दूसरा है आपका cationic coordination compound एंड न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. एनायनिक, कैटायनिक और न्यूट्रल का मतलब क्या है? एनायनिक मीन्स जिसमें जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो आपका कैसा है, निगेटिवली चार्ज है. कैटायनिक दैट मीन्स जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका पॉजिटिवली चार्ज है. और न्यूट्रल दैट मीन्स जिसमें कोई भी चार्ज कैरी नहीं कर रहा है. ठीक है, तो जस्ट लाइक एनायनिक का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो जस्ट लाइक आपका इट्स एग्जाम्पल इज K2PtCl6. तो इसमें जो काउंटर आयन है इट इज़ ये वाला जो पार्ट है आपका, ये क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज है पोटेशियम. ये वाला पार्ट पूरा का पूरा क्या है आपका, निगेटिवली चार्ज है. तो ये क्या है आपका एनायनिक पार्ट है. दिस इज़ एनायनिक पार्ट. यानी अगर हम इसको लिखें तो ये क्या हो जाएगा, 2K प्लस PtCl6 -2. तो ये बिकॉज ये हमें एनायनिक पार्ट मिल रहा है, दैट्स वाई इट इज़ नॉन एज द एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस और एनायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. द सेकेंड एग्जाम्पल फॉर कैटायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड इट इज़ CONH3 5Cl2 मीन्स जिसमें आपका ये पार्ट देखिए, इसका काउंटर आयन क्या है, निगेटिव चार्ज है. ठीक है, क्लोराइड आयन है. तो ये कैसा है आपका कैटायनिक पार्ट है. दिस इज कैटायनिक पार्ट, राइट. दैट मीन्स अगर आप इसको डिसोशिएट करेंगे देन वी विल गेट अ पॉजिटिव स्फीयर, दिस वन प्लस 2 क्लोराइड आयन. यानी आपका जो ये वाला पार्ट है पूरा का पूरा, ये कैसा है, कैटायनिक पार्ट है. तो ये आपका कौन सा टाइप हो गया, कैटायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस. ओके, न्यूट्रल जिसमें आपका कोई भी चार्ज ना हो, जैसे अगर मैं लिख रही हूँ NiCO4. ठीक है, तो इसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं है, इसका कोई काउंटर आयन नहीं है. तो ये आपका कैसा हो गया, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस या न्यूट्रल आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया. तो यहाँ पर जो नॉमेनक्लेचर है बेटा, नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का मतलब इनकी नेमिंग कैसे करेंगे. हमारे पास 3 टाइप के एनायनिक, कैटायनिक और न्यूट्रल टाइप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. सब में आपको ये चीज़ पता है, सब में काउंटर आयन होते हैं, सब में सेंट्रल मेटल होता है, सब में लीगेंड्स होते हैं. ठीक है, बट उनकी पोजीशन अलग अलग है. तो सबसे पहले जो लीगेंड है इनमें आपको उनकी नेमिंग पता होना चाहिए है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर उनकी पर्टिकुलर क्या नेमिंग है. ठीक है, क्योंकि हम सबसे पहले लीगेंड की नेमिंग करते हैं, उसके थ्रू आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग होती है. तो फर्स्ट इज़ द, अगर मैं आपको यहाँ पे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो आपके लीगेंड्स हैं दीज आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स, एनायनिक, कैटायनिक एंड न्यूट्रल. ठीक है, मेनली तो एनायनिक और न्यूट्रल होते हैं बट कैटायनिक भी होते हैं. तो यहाँ पर आई एम टेकिंग सम नेम ऑफ कॉमन एनायनिक लीगेंड्स. तो वो आप एक बार देख लीजिए फटाफट क्या है. तो जस्ट लाइक आपका CH3CO- एसीटेट, ये एनायनिक है क्योंकि निगेटिवली चार्ज है, तो एसीटेटो बोलेंगे इसको. जितने भी आपके एनायनिक लीगेंड हैं सब में आपका एंड में O आता है. जैसे एसीटेट था तो एसीटेटो, Cl- क्लोराइड तो क्लोराइडो, Br- ब्रोमाइड, ब्रोमाइडो हो जाएगा. F- फ्लोराइड होता है, देन फ्लोराइडो. CO3- कार्बोनेट होता है तो इट विल बिकम कार्बोनेटो. OH- हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है तो इट इज़ हाइड्रोक्सो. NO2- नाइट्राइटो. S- सल्फाइडो और थायो. SO4- सल्फेटो. then C2O4- 2 it is oxalato. O2-
oxo, O2 -2 charge per oxo. Then SCN minus thiocyanate. This is S means thio और CN minus means cyanato, तो thiocyanate. NCS minus isothiocyanate. ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। इसमें एक साइनाइड मैंने छोड़ दिया तो उसको आप लिख लीजिए, वो भी मैं बता देती हूँ। तो यहाँ अगर आपका हो C माइनस, तो CN माइनस क्या हो जाता है आपका, साइनाइड ग्रुप है तो साइनो। ओके, तो इस तरह से आपके जितने एनायनिक लिगेंड्स हैं सबके नेम में एंड में O आता है। तो एक तो ये टेबल आपको ही ध्यान रखनी है, ये टेबल आपको लर्न करनी है। ओके, नाउ we come to next type of ligand and it is cationic ligand। तो cationic ligand काफ़ी कम है, तो मेनली जो दो हैं मैं उनके बारे में ही आपको बता रही हूँ। तो यहाँ ligand के नेम के साथ में IUM आता है, जैसे उसमें क्या लगाते हैं, O लगाते हैं, फ्लोराइडो, ठीक है, कार्बोनेटो, इस तरह से इसमें क्या करते हैं, इसमें IUM लगाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका NO प्लस चार्ज है ना, यानी ये कौन सा लिगेंड है आपका, कैटाइनिक लिगेंड है। तो NO प्लस डैट मीन्स नाइट्रोसो ग्रुप है ये, तो ये क्या हो जाएगा, नाइट्रोसोनियम, ठीक है। इसी तरह से NO2 प्लस नाइट्रो ग्रुप है ये, तो ये आपका नाइट्रोनियम। अगर NO2 माइनस होता है तो नाइट्राइटो, अगर NO2 प्लस होता है तो नाइट्रोनियम। ओके, तो ये हो गया आपका। इसी तरह से अगर NH4 प्लस कहीं आ जाता है तो अमोनियम, ठीक है, PH4 प्लस आ जाता है फॉस्फोनियम, इस तरह आ जाता है, बट वो बहुत रेयरली यूज़ होते हैं, तो ज़्यादातर यही दोनों यूज़ होते हैं, तो वही मैंने लिखा है। देन न्यूट्रल लिगेंड्स, ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड्स में आपका कुछ स्पेसिफिक नेम है जो आपको मतलब सबके अलग अलग हैं। जैसे यहाँ हमारा एनायनिक में क्या है, O लग जाता है, कैटाइनिक में क्या है हमारा IUM लग जाता है, बट यहाँ न्यूट्रल के लिए ऐसा नहीं है, इसमें स्पेसिफिक अलग अलग नेम है। जस्ट लाइक आपका अमोनिया है, NH3 है, तो अमाइन, ठीक है। अब इसमें स्पेलिंग आप देखिए, AMMINE, AMINE नहीं है, जब आपका सिंगल M होता है तो वो ऑर्गेनिक वाला अमाइन है, और ये अमाइन आपका कौन सा है, NH3 के रेस्पेक्ट में है। वाटर H2O, ये इसको क्या बोलते हैं, एक्वा, इट इज़ एक्वा। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO कहीं आ जाता है, इट इज़ कार्बोनाइल। देन इथाइलिन डायमाइन, जिसको शॉर्ट में कई बार EN लिखा जाता है, ज़्यादातर EN ही लिखा जाता है, तो इट इज़ CH2 NH2। तो ये आपका कैसा है, मैंने एग्जांपल में भी बताया था, इट इज़ बाइडेंटेट लिगेंड, क्योंकि इसमें दो डोनर साइट है, नाइट्रोजन, दोनों नाइट्रोजन से इट कैन डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इट इज़ ईथेन 1,2 डायमाइन, ईथेन क्योंकि दो कार्बन है, 1,2 फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन, 1,2 डायमाइन, ईथेन 1,2 डायमाइन। इसी तरह से मिथाइल अमाइन यानी CH3NH2, तो इट इज़ सिंपली मिथाइल अमाइन। तो ये आपके बेसिकली न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। ओके, अच्छा, इसमें एक चीज़ और बेटा ध्यान रखनी है आपको कि जहाँ भी आपका कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स आएंगे, कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स का मतलब कि जो जिनमें आपका केज लाइक स्ट्रक्चर बनती है, यानी जैसे आपका क्या है, इथाइलिन डायमाइन, ठीक है, लास्ट टाइम पे भी बताया था ना कि चिलेशन होता है या कीलेट फॉर्मेशन करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, आपके वो कैसे हो गए, कीलेट लिगेंड्स हो गए, ठीक है। तो उसके अंदर मतलब केज लाइक स्ट्रक्चर बना रहे, तो वहाँ अगर आपका कहीं भी बेटा 2, 3, 4 ऐसा कुछ आता है, मीन्स पहले मैं बता दूँ 2, 3, 4 का मतलब क्या है। समझ लीजिए कि हमारा कोई भी कंपाउंड है बेटा, जैसे यही मैंने जो आपको शुरू में एग्जाम्पल दिए हैं, तो यहाँ पे लिगेंड कितने हैं, 6 हैं, यहाँ पे लिगेंड कितने हैं, 5 ही है, और एक ये 1, यहाँ पे 4 है। तो जब भी आप लिगेंड की नेमिंग करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, नेमिंग मैंने आपको बता दी उसकी कि किस किस नेम से उनको बोलते हैं, बट उसके कितने नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच है, उस नंबर को डिनोट करना होता है। जैसे यहाँ Cl6 है, तो ये क्या हो जाएगा, हेक्साक्लोराइडो, ठीक है, पेंटा अमाइन क्लोराइडो। 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 1 है, बट 5 है तो पेंटा, 4 है तो टेट्रा कार्बोनाइल, इस तरह से, ठीक है।
अब यहाँ जो है ये मैं वही आपको बता रही हूँ कि इन जनरल तो हम क्या यूज़ करेंगे, अगर हमारा 2 होता है तो उसके लिए हम डाई यूज़ करते हैं, 3 होगा तो ट्राई यूज़ करते हैं, 4 होगा तो टेट्रा यूज़ करेंगे, 5 होगा तो पेंटा यूज़ करेंगे। ठीक है, ये क्या है, किसके लिए है, फॉर सिंपल लिगेंड्स, ये सिंपल लिगेंड्स के लिए है। बट अगर आपका कॉम्प्लेक्स लिगेंड आ जाते हैं, मीन्स जो चिलेशन क्रिएट करते हैं या केज लाइक स्ट्रक्चर शो करते हैं, मीन्स मोर देन 1 डोनर साइट जिनके अंदर होती है, तो उनके अंदर आप 2 को कभी डाई नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बिस लिखेंगे। ठीक है, यानी अगर कहीं इथाइलिन डायमाइन है और उसका होल ट्वाइस दिया है तो आप डाई इथाइलिन डायमाइन नहीं लिखेंगे। इसका रीज़न ये है कि उसमें ऑलरेडी ये डाई वर्ड आता है, तो इससे कंफ्यूज ना हो, इसलिए ये कुछ अलग स्पेसिफिक नंबर के अकॉर्डिंग नाम दिए हुए हैं। तो 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस। ठीक है, इस तरह से आपका कॉम्प्लेक्स लिगेंड के लिए जो उनके नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे उनके रेस्पेक्ट में आपका ये चीज़ें यूज़ की जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट अब एक सिंपल सी चीज़ है, जब भी आप देखिए आपने ऐसे करना है, करना क्या है, आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स है, फर्स्ट यू हैव टू राइट द नेम ऑफ लिगेंड अलॉन्ग विद उसके कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, देन यू हैव टू राइट द नेम ऑफ सेंट्रल एटम एंड आफ्टर दैट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन रोमन। आई थिंक ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल सबको निकालना आता है आप लोगों को, क्योंकि 11th में रेडॉक्स चैप्टर में सीखा है ये चीज़, तो अगर नहीं आता उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ये आपको हमेशा किस में लिखना है, रोमन में लिखना है। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊंगी ये सारी चीज़ें। तो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स को ले लेते हैं। सबसे पहले इसका एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैंने एक एग्जाम्पल लिया है CrH2 4Cl2Cl। तो यहाँ जो ये स्क्वायर ब्रैकेट है इसमें बेटा ये वाला पार्ट कौन सा है, कैटायनिक पार्ट है, यानी कॉम्प्लेक्स का जो पार्ट है इट इज़ कैटायनिक, और जो इसका काउंटर आयन है एनायनिक है। तो ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। देखो दोनों के रूल्स अलग हैं, कैटायनिक के रूल्स अलग हैं और एनायनिक के नॉमेनक्लेचर का मेथड अलग है, तो हम अलग अलग देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा चेंज है, बाकी चीज़ें तो मिलती जुलती हैं। तो सबसे पहले वी हैव टू राइट कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच हैं। तो कितने अटैच हैं, H2O के 4 और Cl के 2। दूसरी चीज़, जैसे आप नॉर्मल IUPAC में करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जब IUPAC करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमेशा हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं। यहाँ भी वही चीज़ करनी है, वी हैव टू फॉलो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, उसमें इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि ये 4 का टेट्रा है और यहाँ 2 के लिए आपका डाई आएगा। जो आपका लीगेंट है उसके रेस्पेक्ट में यू हैव टू फॉलो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जस्ट लाइक H2 का क्या होता है, एक्वा, और Cl का होता है क्लोराइडो। तो एक्वा का A आपका क्या आना चाहिए, पहले आना चाहिए, और Cl का क्लोराइडो यानी आपका बाद में आना चाहिए। तो देखिए अभी हमारा ये हो जाएगा CrH2O4Cl2Cl। तो यहाँ से देखिए हमेशा स्टार्टिंग इधर से ही करनी है, चाहे आपका कैटायनिक हो या एनायनिक हो, इधर से ही हमेशा लेफ़्ट टू राइट ही आपको मूव करना है। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, और जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं मतलब कि हमने नेमिंग ऐसे नहीं करना है कि पहले Cl को दे देंगे, हमेशा इधर से मूव करना है। बट इसमें ये नहीं कि सेंट्रल मेटल एटम को पहले देंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कैसे करनी है। आपको सबसे पहले किसको नेमिंग देंगे आप, लीगेंड को, उसके बाद सेंट्रल एटम को, और उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये देखिए 4, तो 4 के लिए यहाँ क्या यूज़ हो गया, ये टेट्रा। देन आपका एक्वा, ठीक है, 4 H2O होल 4 है तो टेट्रा एक्वा। फिर 2 है तो डाई क्लोराइडो, Cl के लिए क्लोराइडो। आफ्टर दैट क्रोमियम, यहाँ कौन सा मेटल है, Cr मतलब क्रोमियम। ठीक है, ब्रैकेट में इसका कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, कितना ऑक्सीडेशन नंबर है आप निकाल के देख लीजिए अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो। X H2O जो है इट इज़ न्यूट्रल, तो 4 × 0, न्यूट्रल का मतलब उस पर कोई भी चार्ज नहीं है, प्लस 2 Cl का मतलब -1 होता है। ठीक है, इस स्फीयर के अलावा इसके साथ एक काउंटर आयन है, तो Cl है, एक ही एटम है उसका, तो -1 = 0। ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, मतलब कि इसमें आपका चार्ज बैलेंस करके दिया हुआ है, तो = 0।
अगर इसको एनायनिक या कैटायनिक की फॉर्म में लिखा होता, मीन्स अगर हम यहाँ Cl हटा देंगे तो इस पर अगर कोई चार्ज दिया होता तो इक्वल्स टू वो चार्ज आ जाता। ठीक है, तो यहाँ से बेटा ये क्या हो जाएगा, अब आपका यहाँ से आपका हो जाएगा ये टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो क्रोमियम 3 देखिए कैसा आया। यहाँ से आप देख लीजिए x, ये पार्ट तो आपका 0 हो गया, -2 -1 इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया -3। तो यानी यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, सॉरी उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 3। तो उसको कैसे लिखना है, रोमन में लिखना है जैसे मैंने लिखा है। ठीक है, तो टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो क्रोमियम 3 और Cl जो इसका काउंटर आयन है उसको नॉर्मल लिख देना है, जो भी उसके यहाँ क्लोराइडो नहीं लिखना है, जो उसको बोलते हैं इन जनरल लैंग्वेज में वही लिखना है, यानी जैसे हम क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, तो क्लोराइड लिखना है उसको। मैं आपको सिंपल सी चीज़ समझा रही हूँ, अगर आपके पास में NaCl है तो आप उसको क्या नाम देते हो, सोडियम क्लोराइड। तो इन द सेम वे यहाँ कॉम्प्लेक्स की नेमिंग तो इस रूल्स के अकॉर्डिंग करनी है, बट जो भी काउंटर आयन होगा उसको नॉर्मल फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्लोराइड ही हो जाएगा। तो इसका नाम हो गया टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो क्रोमियम 3 क्लोराइड। ठीक है, वन मोर थिंग, जब भी आप कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करते हैं ये हमेशा विदाउट गैप लिखना है। आप देख रहे हैं मैंने कोई गैप नहीं छोड़ा है, कोई आपका इसमें डिसकॉन्टिन्यूशन नहीं होता है, ये हमेशा कैसे रहता है, कॉन्टिन्यूशन में होता है। और स्क्वायर के बाद जब आप काउंटर आयन लिखोगे तो आप गैप लिखेंगे। ठीक है, यहाँ मैंने देख रहे हैं आप, मैंने गैप दिया है, तो ये इट इज़ इन कॉन्टिन्यूशन और ये विद गैप, तो ये आपका क्या हो गया, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। आई एम टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल, अब आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। अब जैसे ये है, ये तो मैंने हेट्रोलिप्टिक ले लिया था कि आपके 2 तरह के थे तो आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। अब जैसे ये है, ये तो सिंपल है, तो इसमें फर्स्ट यू हैव टू राइट द, जो आपका यहाँ नंबर है कितना है, 6 है, तो ये आ जाएगा हेक्सा। ठीक है, NH3, तो NH3 का मतलब इट इज़ अमाइन। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ नहीं देखनी है कि आपने एक ए लगा दिया तो दोबारा आएगा कि नहीं, वो आता है। ठीक है, वो आपको हटाना नहीं है, रिमूव नहीं करना है। हेक्सा अमाइन, देन कोबाल्ट, ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर और यहाँ काउंटर आयन क्लोराइड। अब एक चीज़ और, Cl3 है तो उसको ट्राई क्लोराइड नहीं लिखेंगे, जैसे BaCl2 होता है या AlCl3 होता है, तो इट इज़ रिटन एज बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। उसको हम बेरियम डाइक्लोराइड नहीं बोलते, ना ही एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, तो वो आपका क्या है, ये सिर्फ वैलेंसी को बैलेंस करने के लिए, तो आपने यहाँ जो काउंटर आयन आए हैं उसको सिर्फ उसकी एनायनिक फॉर्म में, अगर वो एनायन है, अगर वो कैटायन है तो उसको उसकी कैटायनिक फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे कोबाल्ट का आप देख लीजिए कितना हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर X + 6 × NH3 आपका न्यूट्रल होता है, इट इज़ 0। ये चार्ज आपको याद करने पड़ेंगे कि जो न्यूट्रल है तो उस पर तो 0 रहेगा, बाकी जितने हैं जितना उनका चार्ज होता है उतना ही उनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। फिर ये आपका +3 Cl - 1 = 0, तो ये हो जाएगा हमारा X -3 = 0, तो X हमारा आ गया 3। ओके, तो यहाँ आपका आगे इट इज़ 3 आ गया, तो ये नाम हो गया इसका। नाउ आई एम टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल। अब जैसे ये है CrEn होल थ्राइस Cl3, En होल थ्राइस Cl3। अब बेटा यहाँ पे जो ये En है, तो यहाँ पे कंप्लीट फॉर्मूला ना लिख के क्या लिख दिया है, इथाइलिन डायमाइन को इन शॉर्ट मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि En से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये 3 है। अब वन मोर थिंग, ये आपका कैसा है, कॉम्प्लेक्स लिगेंड है जो बाइडेंटेट है, तो यहाँ 3 को हम ट्राई ना लिख के क्या लिखेंगे, ट्रिस लिखेंगे। ट्रिस आपका, फिर इसका नेम क्या था, ट्रिस के बाद क्या लिखेंगे हम, इथेन 1,2 डाइअमाइन। ठीक है, ये आपका AMINE वाला है, डाइअमाइन। ठीक है, अमाइन डबल M वाला नहीं है, डाइअमीन वो वाला है, इथेन 1,2 डाइअमीन ट्रिस। और जब भी आप कॉम्प्लेक्स लिगेंड को लिखेंगे
यू हैव टू यूज़ ब्रैकेट, ठीक है, हमेशा उसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है, कभी भी ओपन करके नहीं लिखना है। जैसे हम इनको लिख रहे थे ऊपर वालों को, इस तरह से नहीं लिखते, बल्कि यू हैव टू यूज़ द ब्रैकेट। तो ट्रिस इथेन 1,2-डाइअमाइन, देन आपका क्या आ जाएगा, मेटल है, इसके बाद क्रोमियम, क्रोमियम इसका ऑक्सीडेशन नंबर, एंड आफ्टर दैट क्लोराइड जो इसका काउंटर आयन है गैप के साथ। यहाँ से देख लीजिए, अब ये X हो गया, दिस इज 3En जो है इथाइलिन डाइअमाइन इज अगेन अ न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है, प्लस 3 - 1 = 0, एंड ये आपका हो जाएगा x + 0 - 3 = 0, x = 3। तो यानी यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर आ गई 3। तो इस तरह से नेमिंग करनी है। आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। 3 एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं, तो आई थिंक अभी आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ईजीली आप इसको समझ पाएंगे। नाउ वी विल टेक फॉर एनायनिक, हम एनायनिक का लेंगे अब। तो एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस के लिए बेटा ये जैसे मैंने एग्जांपल लिया है K3FeCN6, तो इसमें जो काउंटर आयन है इट इज़ कैटायनिक पार्ट, ये वाला जो है ये आपका एनायनिक पार्ट है। तो इसमें जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो आपका एनायनिक पार्ट है। अब इसके लिए आपको ध्यान रखना है, पहली चीज़ अगेन आपका तरीका वही है कि आपने कहाँ से शुरू करना है, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट शुरू करना है। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि काउंटर आयन जो है उसको आप पहले लिखेंगे, फिर गैप देंगे क्योंकि ब्रैकेट स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद में जो आपका सेंटर में जो आपका कॉम्प्लेक्स है उसको नेमिंग करेंगे। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करते हुए ये चीज़ पहले की तरह ही रहेगी कि 6 है या जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम अटैच हैं उसको आपको लिखना है डाई, ट्राई, टेट्रा इस फॉर्म में। अगर कॉम्प्लेक्स लिगेंड है तो उसको बेस, ट्रेस या टेट्रा की फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ पे दूसरी चीज़, जो भी आपका सेंट्रल मेटल एटम आता है, कौन से टाइप की बात कर रहे हैं हम, एनायनिक लिगेंड्स की बात, एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं। इसमें सेंट्रल मेटल एटम को जैसे हम लास्ट एनायनिक में कैटायनिक में लिख रहे थे वैसे नहीं लिखना है। मतलब हमने पीछे कैसे लिख रहे थे हम, कि जैसे क्रोमियम लिख दिया या आपने उसको निकिल लिख दिया, वैसे नहीं लिखेंगे, बल्कि उनके नाम में आपका ATE ऐड हो जाता है, ठीक है। देख लीजिए कैसे, यहाँ आई एम टेकिंग नेम ऑफ सम कॉमन मेटलेट एनायंस, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट इज़ द एल्यूमिनियम एंड इट इज़ एल्यूमिनेट, इसको हम कैसे लिखेंगे, एल्यूमिनेट। क्रोमियम इट इज़ क्रोमेट, कोबाल्ट इट इज़ कोबाल्टेट, ठीक है, ATE लगाना है। देन गोल्ड, तो गोल्ड का जो एक्चुअल नाम है ओरम, उससे होता है तो ओरेट। प्लैटिनम प्लैटिनेट, जिंक जिंकेट, निकिल निकिलेट, आयरन फेरेट, कॉपर क्यूपरेट, ठीक है। इस तरह से इनकी नेमिंग हो जाएगी। ये किसके लिए है, दिस इज़ फॉर सेंट्रल मेटल एटम, ओके। नाउ आई एम टेकिंग द सेम एग्जाम्पल। अब इसकी नेमिंग करते हैं कि कैसे होगा। तो फर्स्ट वी हैव टू राइट द कैटायनिक पार्ट इन एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस एंड इट इज़ पोटेशियम, राइट। पोटेशियम है, यहाँ 3, 2, 1 जो भी है उससे कोई मतलब नहीं है। अगेन वो क्या चीज़ है, बैलेंसी को बैलेंस करने के लिए। देन वी हैव टू गिव द स्पेस, स्पेस देंगे क्योंकि यहाँ से कोऑर्डिनेशन स्फीयर शुरू हो रहा है। देन फर्स्ट राइट द, ये जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अटैच हैं, तो इट इज़ हेक्सा, ठीक है, हेक्सा। देन आपका क्या है, CN है, तो CN का मतलब क्या हो गया, साइनो, हेक्सा साइनो। अब आयरन है, Fe है, तो वी हैव टू राइट, क्या लिखेंगे हम, यहाँ भी बताया फेरेट, वी हैव टू राइट इट एज फेरेट एंड आफ्टर दैट इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन लेटर, ठीक है। अब निकाल लीजिए यहाँ से, तो ये हो जाएगा 3 × 1 बिकॉज इट इज़ मैटर, तो ये आपका पॉजिटिव है। देन कोऑर्डिनेशन स्फीयर का Fe का निकालना है, तो इट इज़ टेकन एज X + 6। साइनाइड आयन, साइनाइड का आपका -1 चार्ज होता है, तो -1 = 0। देन इट इज़ क्या हो जाएगा, 3 + x - 6 = 0। देन x = क्या हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ पर जो आपकी
ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई है विद रेस्पेक्ट टू आयरन, इट इज़ 3, यानी ये फेरिक फॉर्म में है। तो यहाँ आप ये क्या लिखेंगे आप इसको 3 ऐसे। तो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3 इज़ द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ओके, इज इट क्लियर? ओके, आई एम टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल फॉर यू। तो इट इज़ K2NiCl होल 4, K2NiCl होल 4। तो ये क्या हो जाएगा? K2 मीन्स अगेन आपका K मीन्स आपका पोटेशियम, इट इज़ पोटेशियम। देन आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर शुरू हो गया है, टेट्रा क्लोराइडो, दिस टेट्रा क्लोराइडो। Ni मीन्स आपका क्या हो जाएगा? निकिलेट, निकिल है ना, तो निकिलेट, ATE लगाना है, निकिलेट। एंड इन ब्रैकेट यू हैव टू राइट द ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन लेटर। तो अगेन 2 × 1 प्लस x प्लस 4 × -1 इक्वल्स टू 0। देन ये क्या हो जाएगा? 2 + x - 4 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2। तो ये आपका हो गया 2। ओके, तो टेट्रा पोटेशियम टेट्रा क्लोराइडो निकिलेट 2 इज़ द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। नाउ आई एम टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल, CONO2 होल 6 -3। अब ये आपका एनायनिक फॉर्म में ही है, इसमें काउंटर आयन नहीं दिया है। तो जहाँ भी आपका एनायनिक या कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होता है उसमें एंड में आयन वर्ड लगाना ज़रूरी है, ठीक है। और एक दूसरी चीज़, जो NO2 है इट इज़ एम्बीडेंटेट लीगेंड। एम्बीडेंटेट का मतलब मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, जिसमें आपका एक ही लीगेंड के अंदर 2 साइड से वो अटैच हो सकता है। इट इज़ नॉट बाईडेंटेड, इट इज़ मोनोडेंटेड, बट उसमें 2 डोनर साइड होती हैं कि आपका वो किसी भी 2 एटम से अटैच हो सकता है, बट एक टाइम में एक ही से ही आपका डोनेशन करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर्स का। जैसे मतलब आपका NO2 है, तो NO2 अगर आपका मेटल से जुड़ा है, तो अगर ये समझ लीजिए आपका नाइट्रोजन से डोनेशन कर रहा है, तो इस टाइम इसका नाम हम क्या लिखेंगे? नाइट्राइटो। तो NO2 को बोलते हैं नाइट्राइटो, अगर N से हो रहा है नाइट्राइटो N। और अगर ये आपका समझ लीजिए इस तरह से है, अगर ऑक्सीजन से कर रहा है तो O के थ्रू अटैच है तो नाइट्राइटो O बोलेंगे। तो ये आपके कैसे हो जाएंगे? एम्बीडेंटेट हो जाएंगे, जिसमें आपका एक टाइम में एक ही डोनर साइट है, बट उसमें पॉसिबिलिटी अलग अलग है कि वो किसी भी एक, मतलब आपका जैसे इस ये यहाँ नाइट्रोजन से भी अटैच हो सकता है, ऑक्सीजन से भी। तो एक से ज़्यादा डोनर साइट होती है, बट एक टाइम में एक ही डोनर साइट को यूज़ करता है। तो यहाँ इसका नाम क्या हो जाएगा? इट इज़ हेक्सा नाइट्राइटो। अब N से अटैच है, नहीं तो ONO लिखा होता, ये डैश लगा के यानी हाइफन लगा के N लिखना है क्योंकि N से अटैच है। हेक्सा नाइट्राइटो N कोबाल्टेट, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर एंड आयनिक फॉर्म है तो आयन। तो यहाँ देख लीजिए X NO2 आपका क्या होता है? -1 इक्वल्स टू, अब जैसे हर एक में हम क्या कर रहे थे? इक्वल्स टू 0 रख रहे थे, क्योंकि वो न्यूट्रल थे पूरा का पूरा, उसमें आपका काउंटर आयन भी था, इसलिए वो 0 था, इक्वल्स टू। अब यहाँ ये कितना है? जितना ये चार्ज है उसको लिख दीजिए -3। अब इसको क्या लिखेंगे हम? X इक्वल्स टू -3 + 6 अगेन 3, तो ये आपका आ गया 3। तो द नेम इज हेक्सानाइट्राइटो एंड कोबाल्टेट 3 आयन। तो दिस विल बी द नेम। तो इस तरह से आपके एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग होती है। नाउ द थर्ड टाइप इज द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो न्यूट्रल में कुछ नहीं है, बस उसमें काउंटर आयन नहीं आएगा, बाकी चीज़ें तो सेम ही हैं, ठीक है। और ये आपके कैटायनिक की तरह फॉलो होंगे, मतलब इसमें निकिलेट, जिंकेट ये सब नहीं आएगा, बल्कि सिंपल नेम आएंगे, ठीक है। कैसे नेम आएंगे आपके? जो इनके सिंपल नेम है, जैसे निकिली आएगा, ओके, निकिल लिख दिया हमने, या फिर आपका प्लैटिनम है तो प्लैटिनम ही लिखा, तो इस तरह से आएंगे। तो जैसे ये है तो इट इज़ 4 है, तो टेट्रा कार्बोनाइल, क्योंकि CO है, निकिल, रोमन में इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो इट इज़ X, CO जो है इट इज़ न्यूट्रल, 0 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर हमारा आ गया 0, तो 0, ठीक है। तो अभी देन आपका सेकंड वन आई एम टेकिंग, तो ये आपका हो जाएगा NH3 है, हेट्रोलिप्टिक टाइप है, NH3 होल ट्वाइस है और Cl2 है। तो यहाँ NH3 होल ट्वाइस
अमाइन है और क्लोराइडो है, तो फर्स्ट आई हैव टू राइट द अमाइन, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करूँगी। तो डाई अमाइन डाइक्लोराइडो प्लैटिनम, ऑक्सीडेशन नंबर देख लीजिए X, दिस इज 0 प्लस 2 इंटू -1 इक्वल्स टू 0, तो इट विल बिकम X इक्वल्स टू 2। ओके, तो यहाँ से आपका क्या नाम हो गया इसका, इट इज़ डाई अमाइन डाइक्लोराइडो प्लैटिनम 2। अब अगर चार्ज होता तो क्या लिख देते आगे, आयन। चार्ज नहीं है तो हम क्या करेंगे, आयन लिखने की ज़रूरत ही नहीं, बिकॉज इट इज़ न्यूट्रल। ओके, नाउ अगर आपके पास में नाम दिए हुए हैं और आपको उनकी स्ट्रक्चर बनानी है, ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो बिल्कुल सिंपल है, देख लीजिए। पोटेशियम लिखा है तो यानी इट इज़ काउंटर आयन, के हो गया। देन टेट्राक्लोराइडो निकिलेट, निकिलेट है तो डेट मीन्स Ni। अब निकिलेट है तो यहीं से आपको समझ आ जाना चाहिए ATE लगा है, ATE लगा है, डेट मीन्स इट इज़ एनायनिक कॉम्प्लेक्स। ओके, और पहले मेटल लग गया है तो इसका मतलब वो समझ ही आ रहा है कि आपका यहाँ काउंटर आयन में मेटल पहले आ रहा है, Ni। देन आपका टेट्राक्लोराइडो Cl4। ओके, ये आपका किसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर लगाना है। अब इसको देख लीजिए, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, इसकी आपको ऑक्सीडेशन नंबर 2 दिया है, ये आपका 4 इंटू -1 होता ही है, तो यहाँ ये आपका +1 है, ये न्यूट्रल करना है, यानी इक्वल्स टू 0 कब आएगा, ये कैसे आएगा, -4 और 2, तो कितना हो गया -2, तो यानी इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं देन ओनली इट विल बिकम 0। तो यानी इसके कितने एटम होने चाहिए यहाँ, 2। तो क्या हो जाएगा ये, इट इज़ K2NiCl4। ओके, तो इसको आपको ये ट्राई करके देखना है कि जो काउंटर आयन है उसके कितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स यूज़ हो रहे हैं। ओके, आई एम टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल फॉर यू, जस्ट लाइक इट इज़ हेक्साअमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, हेक्साअमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो हेक्साअमाइन का मतलब हो गया NH3 6, कोबाल्ट का मतलब हो गया CO, दिस इज इन ब्रैकेट। ओके, और अगर कोबाल्ट लिखा है तो कोबाल्ट से समझ जाना चाहिए ATE नहीं लगा है ना, तो डैट मीन्स ये आपका कौन सा है, कैटायनिक है। कैटायनिक आपका स्क्वायर है, कोऑर्डिनेशन स्क्वायर, तो इसको पहले लिखना है, देन काउंटर आयन को बाद में लिखना है, Cl हो गया। अब यहाँ से सिर्फ आपको ये बैलेंस करना है कि नंबर ऑफ एटम बैलेंस हैं कि नहीं। कोबाल्ट की 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, ये आपका +3 है, ये न्यूट्रल है, 0 है, यहाँ Cl -1 है, इक्वल्स टू 0। तो ये -1 ये +3, ये कब 0 हो सकता है, जब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी Cl के कितने एटम होने चाहिए हमारे पास, 3 एटम होने चाहिए।